अस्सलाम वालेकुम। डिवीज़न ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स। अब अलजेब्रिक टर्म्स का हमने डिवीज़न करना है, तो यहाँ पर जिस तरह आप देखें कि ये एक फ्रैक्शन है और यहाँ भी ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर होते हैं और ये जो लाइन होती है, ये लाइन मीन्स मतलब कि ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड हैं। तो अगर मैं इसको इस तरह लिखूँगा डिवाइड फॉर एक्स स्क्वायर, तो ये भी सही है। तो अब यहाँ पर अलजेब्रिक टर्म्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं, हमने क्या करना है, जो यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं, जिस तरह यहाँ 12 और 4 हैं, इनको अलग से डिवाइड कर देंगे। और जो वेरिएबल्स हैं, अगर आपने एक्सपोनेंट लॉ सीखे हैं तो मेरे ख्याल में आपको मुश्किल नहीं होगा। जब भी सेम बेस होगा और डिवीजन की साइन होगी तो हम पावर्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो मतलब कि ये वाला पावर इससे माइनस होगा तो x पर क्या बनेगा, 2 का पावर बनेगा। तो हम यहाँ पर सिंपल जो नंबर्स हैं, नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जो हमने प्राइमरी क्लासों में किया है, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनके पावर्स को माइनस करते हैं। लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए, ये नहीं है कि x के पावर को हम y के पावर से माइनस करें। हम x के पावर को x के पावर से ही माइनस कर सकते हैं और y के पावर्स को y के पावर से ही माइनस कर सकते हैं। तो अब किस तरह डिवाइड करते हैं, देखें 12 और 4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 4 का टेबल इसको 1 टाइम और इसको 3 टाइम, तो ये इक्वल किसके होगा, 3 के होगा। और इसी तरह अगर मैं x पावर 5 को डिवाइड कर दूं x पावर 2 से, तो क्या होगा कि पावर्स माइनस होंगे। तो 5 से 2 को माइनस करता हूं तो x का क्या पावर बनेगा, x का पावर 3 बनेगा। तो हमारा जो कोएफिशिएंट है वो क्या बनता है, 3, और वेरिएबल्स x पावर 3 बनता है। तो हम इन दोनों को मिलाते हैं तो x पावर 3 ये जो बनता है, ये आंसर बनता है इसका। तो इस तरह हम इसको डिवाइड करते हैं। अगर सिंपली आप डिवाइड करना चाहें तो आप यहीं से डिवाइड कर दें। देखें यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 6 है, तो अगर दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 2 के टेबल से भी सिंप्लीफाई होंगे, इसी तरह ये 3 के टेबल से भी सिंप्लीफाई होंगे। लेकिन हमने बड़े फैक्टर को देखना है, बड़े टेबल से इनको एक दफ़ा सिंप्लीफाई करें तो हमें ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पर 6 का टेबल दोनों के लिए ईजी है, तो हम 6 का टेबल इसके लिए 1 टाइम पढ़ेंगे और इसके लिए 3 टाइम पढ़ेंगे। तो मतलब कि अगर हम सिंपल 18 को 6 से डिवाइड भी कर दें तो हमारा 3 टाइम पढ़ने से 6 का टेबल जो मिलेगा 18, और माइनस करने से रिमाइंडर 0 होगा। तो मतलब हमारा रिजल्ट क्या बनता है, 3 बनता है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसमें क्या मिला, 3 मिला, तो हमने 3 को लिखा। और अब हम देखते हैं x, यहाँ पर x के पावर 7 और यहाँ पर x का पावर 3 है। तो 7 से अगर हम 3 को माइनस करते हैं तो x कितने रिमेनिंग में आएंगे, x का पावर 4 बनेगा। 7 से हमने 3 को माइनस कर दिया तो बकाया कितना पावर बचा, 4। और इसी तरह y यहाँ पर 5 पावर में है और यहाँ पर 2 पावर में है। तो 5 से 2 को माइनस करते हैं तो y पर जो पावर बनेगा वो 3 का बनेगा। तो इस तरह ये वाला आंसर बनता है इसके डिवीजन का। मेरे ख्याल में बहुत आसान है। सिंगल टर्म्स को हमने क्या करना है, नंबर्स को नंबर के साथ डिवाइड करना है और वेरिएबल्स के पावर को माइनस करना है अगर वो डिवीजन में और सेम वेरिएबल्स होंगे तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।